बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जेड एन। इससे पहले हम होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जेड एन टू जेड एम इन्हें डिस्कस कर चुके हैं और ये टोटल हमारे पास बराबर होती हैं जीसीडी ऑफ एम एंड एन। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास फंक्शन है जेड एन से जेड एन तक, तो टोटल नंबर ऑफ़ होमोमॉर्फिज्म्स बनेगी एन। लेकिन हमें वो होमोमॉर्फिज्म्स चाहिए जो वन वन भी हों और ऑन टू भी हों, बाइजेक्टिव हों। हमने देखा था कि अगर हमारे पास जेड एन से जेड एम तक मैप है और एन लेसर इक्वल टू एम है, अगर हमें वन वन फंक्शन चाहिए होता था तो हम जो हमारे पास डोमेन है वहाँ उसका ऑर्डर एन था, तो हम वो एलिमेंट जेड एम में पिक करते थे। जेड एम में हम वो एलिमेंट पिक करते थे जिसका ऑर्डर एन हो, तो उसकी मदद से, या हम एफ ऑफ वन कह सकते हैं क्योंकि वन जनरेटर है तो वन की मदद से हर ऑटो जो होमोमॉर्फिज्म है वो बन सकती है। तो हम एफ ऑफ वन वो एलिमेंट लेते थे जिसका ऑर्डर एन हो, ताकि जेड एम में हमें एक एन ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाए। उस केस में एफ एक वन वन मैप था। और अगर हमें ऑन टू मैप चाहिए तो हम वो एलिमेंट पिक करते थे और उसके लिए ओबियसली जो हमारा m है वो लेस देन n होना चाहिए, अदरवाइज़ या उसके इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ हम ऑन टू मैप जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और एक में 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर तो हमें ऑन टू मैप नहीं मिलेगा। जो को डोमेन है उसकी कार्डिनैलिटी लेस या इक्वल होनी चाहिए डोमेन से, तो हम वो एलिमेंट पिक करते थे जिसका ऑर्डर m हो। उस केस में हमें जेड एम में एक एम ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता था, और वो जो हमारे पास फंक्शन होता था होमोमॉर्फिज्म जो है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती थी। अब क्योंकि यहाँ एन से एन तक, जेड एन से जेड एन तक मैप है, तो हमें वो होमोमॉर्फिज्म चाहिए जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। वन वन के लिए हम यहाँ देखेंगे इसका ऑर्डर एन है, तो हमें एन एलिमेंट का एक एन ऑर्डर का एक एलिमेंट चाहिए, और ऑन टू के लिए इसका जो हमारे पास को डोमेन है उसका ऑर्डर भी n है, तो हमें n ऑर्डर का एक एलिमेंट चाहिए। तो हम सिर्फ वो एलिमेंट हम देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर हमारे पास n है, तो जितने एलिमेंट्स का ऑर्डर n होगा उतनी ही हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी जेड एन से जेड एन तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम Z4 को देखें, अब टोटल यहाँ पर हमारे पास 4 होमोमॉर्फिज्म्स हो सकती हैं, और एफ ऑफ वन जो है उसका ऑर्डर 1 हो सकता है, उसका ऑर्डर 2 हो सकता है, उसका ऑर्डर 4 हो सकता है। अगर एफ ऑफ वन का ऑर्डर 1 हो तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैप है। अगर एफ ऑफ वन का ऑर्डर 2 हो तो वो हमारे पास ये फंक्शन होगा कि हम 2 पर मैप कर दें। अगर एफ ऑफ वन का ऑर्डर 4 है तो वो 1 पर भी मैप हो सकता है, और 4 पर भी वन जो है वो मैप हो सकता है। तो टोटल 4 होमोमॉर्फिज्म्स हैं, लेकिन हमें वो चाहिए जो वन वन भी हों और ऑन टू भी हों। और हमने ये किस तरह फाइंड किया कि 4 हैं? हमने कहा था कि अगर आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखें कि x जो हमारे पास जनरेटर है उसकी मदद से हम हर होमोमॉर्फिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 जनरेटर है, तो एफ ऑफ वन की मदद से हम तमाम ऑटोमॉर्फिज्म्स या होमोमॉर्फिज्म्स को फाइंड कर सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि एफ ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ वन का जो ऑर्डर है वो 1 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। 1 का ऑर्डर 4 है, 1 का ऑर्डर 4 है, तो एफ ऑफ वन का जो ऑर्डर है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है। तो 1 के केस में हमें ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म जो है हमें मिलेगी। जब ऑर्डर 2 होगा तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x, तो ये एक होमोमॉर्फिज्म है। और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ क्योंकि हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जिनका ऑर्डर 4 हो, तो एफ ऑफ वन
का अगर ऑर्डर 4 है तो 4 ऑर्डर के दो एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और एक 3 है। सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि हमने ऑर्डर 4 लेना है और एलिमेंट 1 और 3 इनका ऑर्डर जो है वो 4 है। तो एफ ऑफ 1 के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो 1 पर मैप हो सकता है या वो 3 पर मैप हो सकता है। तो यहाँ से जो फंक्शन बनेगा वो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x। और हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि आया ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप है या नहीं। 0 को हम अप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। 1 को अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को करेंगे तो 2, 3 को करेंगे तो 3। इस ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ये हमारे पास ग्राफ होगा। और अगर हम इसे देखें, 0 पर 0 है, 1 पर 3 है, 3 पर 3 इंटू 3 जो है वो 9 है, और 4 मॉड 4 में वो 1 है, और 2 पर हमें 2 मिलेगा। तो ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तो Z4 के केस में हमारे पास टोटल 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं। अगर हम Z5 देखें, अब यहाँ पर हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर 5 हो, क्योंकि मैप होगा Z5 से Z5 तक। हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर 5 हो। तो यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 5 है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑटोमॉर्फिज्म्स मिल सकती हैं, और एक हमारे पास रिज़ल्ट भी है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी पी क्या है? साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, वेयर P इज़ प्राइम। P इज़ प्राइम। तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक है CP-1 के। तो यहाँ पर जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होगा Z5 का, ये आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के। हमें ये तमाम ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड करनी है। 1 जनरेटर है तो एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो 1 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो इसके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो या तो 1 हो सकता, डिवाइज़र 1 हो सकता है, या डिवाइज़र हमारे पास 5 हो सकता है। 1 के केस में अगर एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 1 का ऑर्डर 1 है तो फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो 5 होगा, क्योंकि हमें एक ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए। 5 है तो एफ ऑफ 1 1 हो सकता है, एफ ऑफ 1 2 हो सकता है, एफ ऑफ 1 जो है वो 3 हो सकता है, एफ ऑफ 1 कैन बी 4। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्स, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x एंड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं Z5 के केस में। नेक्स्ट हम देखेंगे Z6 को। अब टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स जो हैं वो 6 हैं, लेकिन हमें चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म्स। और वो 6 कौन कौन सी हैं? एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। तो एफ ऑफ अगर ऑर्डर 1 हो तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ऑर्डर 2 हो तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है और वो 3 है। अगर ऑर्डर 3 हो तो ऑर्डर 3 के दो एलिमेंट्स से एक 4 है और एक 2 है। और ऑर्डर 6 के हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, या तो 1 या फिर 5। तो हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 6 होमोमॉर्फिज्म्स हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कैन बी 0, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x। तो ये 6 होमोमॉर्फिज्म्स हैं। हमें चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म्स। अब क्योंकि मैप जो है वो Z6 से Z6 तक है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर 6 हो। अगर ऑर्डर 6 होगा तो उस केस में हम Z6 का यहाँ पर एक सब ग्रुप बना सकते हैं ऑर्डर 6 का, क्योंकि जब हम किसी भी होमोमॉर्फिज्म को ग्रुप पर अप्लाई करते हैं तो ये सब ग्रुप होता है कोडोमेन का। तो हमें Z6 में यहाँ कोडोमेन में, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो यहाँ हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर 6 हो। अब ऑर्डर 6 के 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो f ऑफ 1 का अगर ऑर्डर 6 होना चाहिए तो फिर f ऑफ 1 कैन बी 1 एंड f ऑफ 1 कैन बी 5। तो ये 2 हमें ऑटोमॉर्फिज्म्स मिलेंगी Z6 में, और हम यहाँ से हमें मैप मिल जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू x एंड यहाँ से f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5x। और हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि इस केस में f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, ये तो आइडेंटिटी मैप है क्लियरली। इसे हम देखें, ज़ीरो पर ज़ीरो होगा, अगर हम 1 पुट करेंगे तो आंसर 5 है, और अगर आप 5 पुट करें तो, या 2 पहले पुट कर लें, 5 इंटू 2 10 है और मॉड 6 में वो 4 के बराबर है। अगर हम 3 पुट करेंगे तो वो 15 है, और 15 जो है वो मॉड 6 में 3 है। 4 जो है अगर हम 4 पुट करें वो 20 होगा, और वो हमारे पास 2 पर मैप हो जाएगा, और 5 जो है वो 1 पर मैप होगा। 5 इंटू 5 25 और मॉड 6 में वो 1 है, तो ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप है। तो इस तरह से हम ऑटोमॉर्फिज्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स जो हैं वो हमारे पास बराबर होंगी फाई ऑफ n के। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स इन Zn इज इक्वल टू फाई ऑफ n। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Zn इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z फाई n, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Z15 ये आइसोमॉर्फिक नहीं है Z8 के। हमारे पास हैं टोटल 8 ऑटोमॉर्फिज्म्स, लेकिन वो Z8 के आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे, जैसे हमने साइक्लिक के केस में कहा कि ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ CP इज़ आइसोमॉर्फिक टू CP-1, जो कि C फाई ऑफ P ही है, और फाई ऑफ P जो है वो P-1 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स इन Zn जो है वो बराबर है फाई n के। जैसे 6 था तो फाई ऑफ 6 जो है वो 2 के बराबर है, तो 2 ही हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स थी। 5 था तो फाई ऑफ 5 जो है वो 4 है, तो 4 ऑटोमॉर्फिज्म्स थी। तो Zn से Zn तक अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड करनी है तो हमें वो एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे जिनका ऑर्डर n है। तो उनकी मदद से हम इजीली तमाम ऑटोमॉर्फिज्म्स को फाइंड कर सकते हैं।